ये क्वेश्चन देखो, एआई इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हुआ है। ये कहाँ हुआ है? दिल्ली में। कब से कब तक हुआ है? डेट बताओ इसका। वो क्या था पॉइंट, क्यों किया गया इंडिया में? क्या इसका अभी जो इंडिया में हुआ है न्यू दिल्ली में, इसके पीछे मोटिव क्या था? और एक थीम था इंडिया का, मानव नाम से। मानव समझे, ह्यूमन बींग्स के लिए एआई का टेक्नोलॉजी ऐसा था कि आप ऐसे नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी बेस्ड ना हो कि मतलब हम पूरे टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो जाएं पूरे। ये जो इम्पैक्ट जो एआई समिट था, इस पे ये था कि जो भी टेक्नोलॉजी बनाए ह्यूमन बींग्स के लिए, अच्छे काम के लिए हो। ऐसे ना हो कि एआई ऐसा ना हो जाए कि हम पे भारी पड़ जाए। आपको पता है जैसे चैट जीपीटी है या जेमिनाई है, सारी क्या है? एआई टूल्स हैं। और आगे आने वाले टाइम पे, ये तो पक्का पता है, मुझे इनका नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि आगे आने वाले टाइम पे हमारे लिए ये बहुत खतरा होगा एआई। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब भी कोई, जैसे चैट जीपीटी है, जितने सर्वर बन रहे हैं, जेमिनी के हैं या कोई भी बन रहे हैं, इनके सर्वरों को ठंडा रखने के लिए इतना पानी चाहिए कि लोगों को नहीं मिलेगा पानी पीने के लिए। जैसे हमने कोई कमांड दी, प्रॉम्प्ट लिखते हैं चैट जीपीटी में हम, जेमिनी पे, तो वो जाता है तो सर्वर जहाँ लगे हुए हैं, तो वहाँ बहुत सारे सर्वर लगे हुए हैं एक साथ। ठीक है, तो वो क्या है कि वो जनरेट करते हैं डेटा को। तो जितना वो गर्म होगी, हीट होती है ना, फिर वो मशीनें चलती, हीट उतनी होती है, तो उनको वो पिघले ना, तो उसको उतना कूलिंग करने के लिए उतना पानी चाहिए, ठंडा रखना पड़ेगा पूरा। तो जो इस बार जो इंडिया में हुआ है, हर पिछली बार भी इंडिया में हुआ था, तो न्यू दिल्ली में हुआ है। तो इसका जो वही है कि मानव बेस पे है कि ह्यूमन बींग्स के लिए ही काम करे ये। ऐसे नहीं कि आपके लिए, जैसे आपने कोई पिक्चर देखी टर्मिनेटर एक, देखिए टर्मिनेटर, कितनी पुरानी मूवी हो, 90s से बनती हुई आ रही है ना आज तक। तो वो देखो, उस थिंकिंग को देखो, टर्मिनेटर में जो रोबोट होता है वो क्या करता है? टर्मिनेटर रोबोट क्या करता है, तुम देखी हुई है ना सब, बहुत फेमस मूवी है ना टर्मिनेटर की। उसमें रोबोट होता है, वो क्या करता है, खुद के रोबोट बनाता है फिर, और ह्यूमन बींग पे अटैक करता है। रोबोट ही रोबोट बना रहा है। तो वही चीज यहाँ पे मशीन नहीं है, इसमें हम पढ़ते हैं। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पोलियो वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए किस कंपनी को, भारत की किस कंपनी को बनाने का वो काम दिया है? इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? NOPV2। पोलियो के बारे में पढ़े? ये कभी डोज सुने जो बच्चों को ड्रॉप मिलती है? पोलियो ड्रॉप मिलती है ना बच्चों को, इसके बारे में सुना कभी? वो तो क्लियर है। इस ड्रॉप के बारे में सुना कभी? ये आज से नहीं चल रहा है, ये सबने पी है। नोवल ओरल पोलियो वैक्सीन, ये टाइप 2 है जो इंडिया में बनेगी। टाइप 1 जो थी वो सिंगापुर या मलेशिया की कंपनी थी, उसको दिया गया था। इस बार इंडिया की कंपनी को, तो किसको मिला है? किसको मिला है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, तुक्का तो मारो। सीरम, सीरम किस लिए फेमस हुए थे? सीरम वाले, सीरम वाले किस लिए फेमस हुए थे? कोविड के टाइम पे क्या किया था उन्होंने? क्या किया था उन्होंने सीरम ने? और दूसरी कौन सी कंपनी थी? एक और थी इसमें जो कोविड के टाइम पे बहुत फेमस हुई थी इंडिया की, बताओ। इसका नाम सुना था, भारत बायोटेक का, लेकिन इस बार मिला ऐसे। आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। क्वेश्चन ये भी तो कि इसकी, इसका फुल फॉर्म क्या है?
ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है आपका। पीएम राहत स्कीम क्या है? लाइफ सेविंग स्कीम है, लखपति दीदी का डबलिंग टारगेट है, ये लोन टारगेट है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये स्टार्टअप इंडिया के लिए फंडिंग सिस्टम है। सी डबलिंग द लोन ऑफ टारगेट ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये अभी लॉन्च हुआ है इसी महीने। बताइए पीएम राहत स्कीम किस बेस पे? देखो गवर्नमेंट ने अभी, आपको पता है रोड एक्सीडेंट कितने हैं इंडिया में? देहरादून में ही आप कितने देख लेते हो, एक ही दिन में कितने 100 या 1000 तो हो जाते हैं, उत्तराखंड के मिला के, इंडिया मिला के तो बहुत सारे हो आते हैं। तो इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, अब ये स्कीम को लॉन्च किया है, पीएम राहत स्कीम। इसमें क्या है कि एक सर्वे हुआ था, मेडिकल सर्वे और नेशनल हाईवे का सर्वे है। सर्वे में ये कहा गया कि अगर किसी को भी एक्सीडेंट होता है, अगर पहले 1 घंटे के अंदर उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए तो 50% चांस है हम उसको बचा देंगे। होता क्या हमारी कंट्री में, कोई एक्सीडेंट हो गया यहीं पे, आप जाओगे उठाने से, हाँ तो बोल दिया जाएगा कोई नहीं, सब सोचते हैं कि कौन पुलिस के लफड़े में पड़े। होता है ना, दिमाग में यही चलता है ना समय कि पुलिस के लफड़े में नहीं फंसना है। गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की, उससे पहले भी एक गवर्नमेंट की स्कीम थी कि उसका नाम भूल रहा हूँ, कि गवर्नमेंट ने कहा था कि आप जो लोग हैं उनको आप ले जाइए, कोई आपसे कुछ पूछताछ नहीं करेगा। तो अब गवर्नमेंट ने राहत स्कीम की है। मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, बाइक में या कार में, मेरा एक्सीडेंट होता है, ठीक है, अब मुझे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। उसमें क्या है, गवर्नमेंट, मेरा पैसा नहीं है ना अभी, मैं अकेले जा रहा हूँ, एडमिट किया मुझे, तो गवर्नमेंट ने इस स्कीम के अंदर में आपको 1.5 लाख तक का प्रावधान दिया है मेडिकल हेल्थ के लिए। इसमें एक पॉइंट है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर जानते हो क्या है इसमें? पहले 1 घंटे में ही उसको हॉस्पिटलाइज कर देना है बंदे को जिसका एक्सीडेंट हुआ है। ये क्या पता लग जाता है? अब मान लो जो लिया रहा है वो तो बताएगा ना कि यहीं पे एक्सीडेंट हुआ, मैं लेके आ गया हूँ। हाँ तो आप बता दोगे ना, पता लगा था। आपका मोबाइल ट्रैकिंग नहीं है आपकी? अगर आपको गवर्नमेंट ने कुछ करना है और पता कराना है तो आपको मोबाइल ट्रैकिंग तो होती है ना, कि आपकी मोबाइल लोकेशन क्या थी इस समय। अब तो हाईवेज में भी कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं ना हाईवेज में भी, पता लगा जाता है आपको। ठीक, तो उसके तहत 1.5 लाख का एक प्रावधान किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। और पहले 1 घंटे के अंदर उसको हॉस्पिटल करना है, गोल्डन आवर से बोलते हैं। उससे उसकी जो बच जाएगा, 50% चांस है बच जाएगा। उसकी चोट पर डिपेंड है, मेजर है माइनर है, किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो रिवॉर्ड उस पर भी दिया नहीं है उसको, कुछ वो ऐसा छोटा मोटा रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन मेन तो ये है ना, वो रिवॉर्ड तो उसको छोड़ दो, मान लो नहीं चाहिए मुझे रिवॉर्ड, मैंने तो एक ह्यूमैनिटी इस पे किया ना, तो वो चीज तो अलग है। रिवॉर्ड के लिए तो आप बहुत सारी चीजें कर लो ना। अभी आप आग जंगलों में आग लगेगी, आप जंगल में आग बुझा रहे हो, ये वो होता है कि आप इन्वायरमेंटिस्ट हो या बचा रहे हो। ये क्या पैसे पैसा चाहिए तो कुछ भी कर लो। आप दोनों दोस्त हो, मान लो आपने कहा मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं गिर गया यहीं पे, जान को स्किड कर दी, दोनों को पैसा मिला ना, पैसे दोनों को मिला, किसको क्या पता आप दोनों दोस्त हो, वो चीजें अलग है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो किया है ये 1.5 लाख, और पहले 1 घंटे से लेकर 7 दिन तक का ट्रीटमेंट इसमें है, ठीक है। तो 1.5 लाख का उसको दे रखा है। और ये जो मैं बोल रहा था 50% डेथ रेट कम हो जाएगी इससे। और जो ये योजना थी इससे पहले वो राहवीर थी। राहवीर मतलब जो उठा के लिया रहा है विक्टिम, जिसको चोट लगी है एक्सीडेंट, उसको क्या कहता है? राहवीर कहा जाता है। नीति आयोग ने ट्रेड वॉच रिपोर्ट एक जनरेट की, वो बनाई है कि भारत को कौन सी रैंक मिली है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में इस बार।
कौन सी मिली? बोलो मुझसे। थर्ड बताओ। सेकंड, सेकंड ही मिली है तो तुक्का लगे। ठीक है ना। तो नीति आयोग की रिपोर्ट है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में सेकंड नंबर पे हम हैं इसमें। भारत का पहला गाय म्यूजियम कहाँ बनेगा? मथुरा। कहाँ बनेगा? मथुरा में। मथुरा में, ठीक है। भारत का एकमात्र मड वोल्केनो कहाँ है? मड वोल्केनो कहाँ है? नहीं, क्या नाम है उसका? किस आइलैंड में है? उसका नाम भी क्या है? कहाँ है बताइए? नारकोंडम में है, बैरन में है, मिनिकॉय में है, बर्तांग आइलैंड में है? कहाँ? पहले आप इसका आंसर बता दूंगा। मड वोल्केनो है इसका मिनिकॉय में। कहाँ पे? भारत का एक्टिव वोल्केनो कहाँ पे है? कौन से आइलैंड में? बैरन आइलैंड में। मड वोल्केनो कहाँ पे है? अभी 20 साल बाद फिर फटा है। 2005 में लास्ट में फटा था। 20 अब 20 साल दोबारा हुआ है, वोल्केनो इरप्ट हुआ है फिर से। बैरन नहीं, बैरन में तो एक्टिव खुद ही है। बैरन आइलैंड में, ठीक है। एक्टिव वोल्केनो जो है और जो मड वोल्केनो, उसमें अंतर ये है, जो एक्टिव वोल्केनो है उसमें 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर में पड़ता है, उसमें एसेस निकलते हैं, गर्म गैसेस निकलते हैं, ठीक है। उससे लावा बहुत गर्म होता है। मड वोल्केनो में उल्टा है, बिल्कुल बिल्कुल ठंडा। 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, पानी के बुलबुले होते हैं कीचड़ के, वो होते हैं इसमें, और इसमें बेसिकली मीथेन गैस बाहर निकलती है। अंतर दोनों में यही है। तो कहाँ पे ये? बैरन आइलैंड में। ये इंडिया का एकमात्र मड वोल्केनो है। अरेबियन सी की तरफ पर अंडमान निकोबार है ही नहीं, तो लक्षद्वीप पड़ता है अरेबियन सी की तरफ। हाँ, अगर ये इंडिया हुआ है तो ये है लोकेशन, ये लोकेशन तो अंडमान निकोबार की, है ना। तो इस तरफ है, बैरन आइलैंड इधर है, ठीक है। और यहाँ पे आपके ये नॉर्थ, ये अंडमान है, और ये क्या है? निकोबार आइलैंड है, तो ऊपर पड़ता है इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे कोको आइलैंड है। कोको आइलैंड किसका पार्ट है? म्यांमार का। बीच में कौन चैनल है? कोको चैनल, ठीक है। यहाँ पे इसकी कैपिटल क्या है अंडमान निकोबार की? नया नाम क्या है? श्री विजयपुरम। कब चेंज हुआ था नाम? कब चेंज हुआ था नाम? 25 में, 24 में। उसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया था वहां पे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 आइलैंड का नाम चेंज किए थे कि ब्रिटिश कॉलोनियल टाइप के जो नाम है सबको हटाया जाए यहाँ से। शहीद द्वीप रखा गया, भगत सिंह द्वीप, इनके नाम पे रखे गए ना 3-4 द्वीपों का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे है बैरन आइलैंड, ये निकोबार है। अंडमान को निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। डंकन पास भी आता है ना यहाँ पे, एक आता है, नाम सुना है? डंकन पैसेज का नाम सुना है? डंकन पैसेज का नाम कहाँ पे आता है? ज्योग्राफी थोड़ी बहुत पढ़ी है? ऐसे में बोलो 10th तक सबने पढ़ी है, ऐसे कोई नहीं पूछता नहीं। मैंने भी 10th की पढ़ी, सुपर मैं भी नहीं हूँ, मैं साइंस वाला हूँ खुद। डंकन पैसेज ये आपका एरिया है। अगर ये अंडमान है, ये निकोबार है, यहाँ कार निकोबार, यहाँ पे रोथ आइलैंड आता है, यहाँ पे ये डंकन पास है। यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है जो अलग अलग करता है दोनों पार्ट्स को फिर, ठीक है ना। ये दोनों पार्ट को यहाँ अलग करता है 10 डिग्री चैनल, अंडमान निकोबार का और डंकन पैसेज यहाँ पे।
कोको आइलैंड ये, कोको चैनल ये रहा। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कहाँ पे है? साउथर्न मोस्ट पॉइंट किस आइलैंड पे है? आइलैंड का नाम बताओ। निकोबार तो भोपड़ है, बताओ। पर्टिकुलर नाम पूछ दिया तो क्या करोगे? बताओ। किसी को आइडिया? ग्रेट निकोबार का नाम सुना है? यहाँ पे है ना, सबसे नीचे। इसके नजदीक में कौन सा एक स्टेट आता है जलडमरू? अंडमान निकोबार के नजदीक में एक जलडमरू आता है ना, पाक जो स्टेट होता है। ये पाक स्टेट तो यहाँ पे है, श्रीलंका और उसके बीच में। इसके बगल में कौन सा आता है? स्टेट ऑफ मलक्का। किन दो ओशियन को जोड़ता है ये? स्टेट ऑफ मलक्का ये आता है ना ऐसे, ये आपका इंडोनेशिया का पार्ट आता है ऐसे करके, ये ऊपर से थाईलैंड आते हैं ऐसे करके आता है ना, ये तो आता है। ये इंडोनेशिया आता है ना इधर से ऐसे में, तो ये है मलक्का। पैसिफिक और इंडियन ओशियन है ना, ये पैसिफिक का पार्ट तो आता है यहाँ से, ये इंडियन ओशियन है पूरा। कितने आइलैंड है अंडमान निकोबार में? टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने हैं बताओ? कितने? 100-150? बताओ कितने? हाँ मैंने कितने आइलैंड्स हैं बताओ, जल्दी बोलो। कितने आइलैंड पे लोग निवास करते हैं, रहते हैं वहां? कितने आइलैंड पे मतलब लोग रहते हैं वहां? पॉपुलेशन है 6। पहले तो 836 आइलैंड है टोटल मिला के, ठीक है, और 31 आइलैंड पे लोग रहते हैं, 31। ठीक है, ये लिखा था मैंने। नॉर्दर्न और मिडिल अंडमान के इसमें है, 2005 में नेट हुआ था, ठीक है। एक्टिव वोल्केनो का है, बैरन आइलैंड में है, इंडिया का एकमात्र। अभी हाल ही में एक खोज भी है, मतलब 4 काम, खोज तो क्या है समझो, न्यूज आई है, वैली ऑफ द किंग्स, यहाँ पे तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिली हुई है। ये बहुत ही बड़ी खोज है इंडियन हिस्ट्री को लेके। हैं इजिप्ट, अच्छा बताओ, ईरान, इजिप्ट, तुर्की, कहाँ मिली है? ईरान। ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्सिया। इराक का पुराना नाम क्या है? इराक का पुराना नाम क्या है? आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है? नहीं, किसने नहीं पढ़ी बताओ? तुम में से किसी ने नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी एंशियंट हिस्ट्री? एंशियंट हिस्ट्री तो हो चुकी थी यहाँ, तुम मॉडर्न से आए होंगे। तुम बताओ इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया किसका नाम था? हड़प्पा कल्चर जब पढ़ते हैं तो मेसोपोटामिया पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो वैली ऑफ द किंग्स है, यहाँ से तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिली है, कौन सी कंट्री में है? इजिप्ट। तो जो ये मिला है, एक जगह है वहां पे थेबेस। थेबेस एक जगह है, एंसेंट जगह है बहुत, कहाँ की? मिस्र की, इजिप्ट की, ठीक है। जो वैली ऑफ किंग्स है, यहाँ पे जो राजा थे वहाँ के, सुल्तान राजा थे, उनकी कब्रें हैं यहाँ पे एक साथ चार वो की है। तो जो नाइल रिवर आती है, इसके वेस्ट बैंक में है, ये वेस्ट बैंक की तरफ है, तो वहां पे ये तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिली है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों आता है? ये 1 से लेके 3 शताब्दी पुरानी है, बहुत पुरानी है ये। तो अब ये सोचो कि इंडिया से लेके और वहां गए मिस्र में, ठीक है, वहां पे क्या है, 30 मिले हैं, कम से कम 30 इंस्क्रिप्शन मिले हैं, 30 मिले हैं, उसमें से 20 तो तमिल में, तमिल ब्राह्मी है, 20 है
तमिल ब्रह्मी, और 10 है प्राकृत, और 10 है संस्कृत में। ठीक है, जो 30 मिली है कहाँ, 20 में है तमिल ब्रह्मी, 10 मिली है संस्कृत और प्राकृत। कितनी हो गई, 30 पूरी हो गई ना अभी। अब ये बरेल साइट जो बनाई थी इजिप्ट की है, थेबेस है जगह, बहुत पुरानी जगह। 1979 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की थी। ठीक है, तो वहां पे अभी जो काम चल रहा था, तो वहां पे ये स्क्रिप्ट मिली है, और इस पे 2 वर्ड हैं, चिकाई कोरन और कोपन। ठीक है, तो ये मेन इसमें ये है चिकाई कोरन, ये 8 जगह मिली है। जब वहां काम चलता 8 जगह मिली है। और आप तमिल साहित्य पढ़ते हैं, पुरानी साहित्य, तो उस पर ये कोरन टाइप के नाम आपको जरूर मिलेगा। उस पर चोल और चेल साम्राज्य जो था उस पे, उस टाइम का। तो ये कहा गया है, ये तो यहाँ पे कोई ट्रेडर आया था, सिंगल बंदा, या मास में कोई लोग आए ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सी स्क्रिप्ट मिली है और कहाँ मिली है, जगह का नाम भी पता होना चाहिए। सबसे लंबी नदी कौन सी है वर्ल्ड की, नाइल। और कहाँ से कहाँ बहती है, कैसे बहती है, लेफ्ट टू राइट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू वेस्ट, कहाँ बहती है, साउथ टू नॉर्थ। कहाँ से निकलती है, लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया से निकलती है। 2 नाइल है, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल, इनका मिक्स होता है तब लेक विक्टोरिया से निकलती है। ठीक है बारे, लेक विक्टोरिया किस किस कंट्री में, 3 कंट्रियों के बीच में, 3 कंट्रियों में बटा हुआ है लेक विक्टोरिया। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, फ्रेश वाटर लेक। वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, सेकंड मोस्ट कौन सी है, सेकंड मोस्ट कौन सी है, लेक विक्टोरिया। सबसे बड़ी कौन सी है, कौन सी, बताओ। यूएस कनाडा के बीच में कौन सी है, लेक मिशिगन, सुपीरियर। कनाडा और यूएस के बीच में बॉर्डर बढ़ती है ना, मैंने एक पूछी ना, 5 तो आप, मिशिगन भी अलग है, 2-3 अलग अलग पार्ट है ना, मैं सबसे बड़ी पूछी एक। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। ठीक है, और जो यूपीएससी की तैयारी इस समय कर रहा है, ठीक है, उसको ये नाम भी याद रखना है। स्पेशली जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको ये नाम याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी में नाम पूछेगा, ये नाम किससे है, ये पूछ देगा, बता देगा कि ये क्वेश्चन है, ये आएगा कि यहाँ पे ये मिला था, यहाँ पे सिकाई कोरन और कोपन नाम मिले थे, किस साहित्य में आपको देखे जाते हैं, या किस राज्य से संबंधित थे भारत के। भारत की पहली म्यूजिकल रोड कहाँ लॉन्च हुई है, मुंबई में। इससे पहले और कंट्रीज की सिस्टम नहीं है, बताओ। सबसे पहले आई थी डेनमार्क में, सबसे पहले वर्ल्ड में। उसके बाद अभी जापान, साउथ कोरिया, हंगरी, और अभी इंडिया भी है। ठीक है, इसमें क्या है कि जब चलेगा 500 मीटर का लंबा ट्रैक है, इस पे मुंबई में है, 500 मीटर का है। जब गाड़ी इस पे चलेगी, एक वो बबल टाइप के बना रखे ना, गाड़ी चलेगी तो गाना बजेगा, कौन सा, स्पीड होनी चाहिए 60 से लेके 70 के करीब, ऐसे कुछ 50-70 के बीच में स्पीड रहनी चाहिए। आपको पता लग जाएगा यहाँ पे स्पीड कम करनी है हमें। लोगों को इसलिए किया गया है कि लोग जैसे ही उस पे आए, ट्रैक पे आए, तो उनको पता लगे हमें स्पीड बहुत कम पे लानी है, 60 के करीब लानी है। अब 500 मीटर का ही ट्रैक है अभी। वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है, 14 फरवरी। कब मनाया जाता है, 18। और
13 फरवरी को मनाया जाता है। अभी मनाया गया था, बड़े बड़े इवेंट हुए थे इसके नेशनल लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इवेंट किए थे इसके, वर्ल्ड रेडियो डे के भी। ठीक है। 79 संतोष ट्रॉफी किसने जीती इस बार? संतोष ट्रॉफी किस गेम से है? संतोष ट्रॉफी किस गेम से है? फुटबॉल से। कौन जीता इस बार? वेस्ट बंगाल। संतोष ट्रॉफी कौन जीता इस बार? केरला। 2 ऑप्शन तो गए, बचे 2 अभी। सर्विसेज किसकी टीम है? डिफेंस की है ना। सर्विसेज इस बार जीती है 79 संतोष ट्रॉफी। उत्तराखंड सरकार अब स्मार्ट सिटी बना रही है पहाड़ों में, स्मार्ट सिटी बना रही है पहाड़ों में। तो अभी गवर्नमेंट ने किन 3 जगह पे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? नैनीताल, पौड़ी, बागेश्वर। अच्छा, ऑप्शन सी। और स्मार्ट सिटी है क्या? क्या है इसमें स्मार्ट सिटीज में? बताओ। सिटी स्मार्ट तो बनी रही है, क्या क्या है? अच्छा, देहरादून में स्मार्ट सिटी बन रही है। आप देहरादून में देखते हो क्या क्या हुआ अभी तक काम? नहीं तो ये रही है। क्या तर्ज है स्मार्ट सिटी बनाने का? क्या मतलब है गवर्नमेंट का? वही तो रीजन होगा कि स्मार्ट सिटी चलानी है हमने। ये तो सुविधाएं, आम सुविधाएं लोगों के लिए मिले, जैसे गैस की पाइपलाइन, पानी का है, सीवर का है, सब चीज स्मार्ट सिटी में हो। ट्रैफिक सिग्नल जो है, ट्रैफिक सिग्नल्स को जैसे पुलिस वाले वहां पे ज्यादा खड़े ना हो, हम वहीं पे ऑनलाइन देख लें। ये अगर आप बाहरी कंट्रीज में देखते हैं या बड़ी सिटी जो है इंडिया की, या दिल्ली में देखो आप, तो आपका चालान कैसे कटता है? वहां तो सीधे कैमरे से कटता है, दिल्ली में भी चालान, चाहे मुंबई जाओ। सेम यहाँ भी आ रहे हो सीधे। ठीक है, हर चीज। तो अब क्या है, ये जो 3 सिटी है वो है पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और गैरसैंण। तो पहले प्रोजेक्ट यहाँ पे होगा लॉन्च। दूसरा क्यों किया जा रहा है? जो भीड़ बढ़ रही है मैदानी इलाकों में, ऊपर क्या है, सब चीजें नहीं है ना पहाड़ों में, भीड़ कहाँ आ रही है? उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल का जो नीचे का इलाका है, और देहरादून का जो प्लेन इलाका है। तो उस भीड़ को भी कम करना है। भीड़ कम क्यों होगी? जब सुविधाएं ऊपर होंगी तो लोग नीचे भी नहीं आएंगे। ये गवर्नमेंट ने इसके पीछे एक टारगेट रखा हुआ है। तो कौन सिटी है? पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और गैरसैंण में ये काम स्टार्ट होगा। देश में पहली बार सहकारी समितियों को कंप्यूटरीकृत किस स्टेट से शुरू हुआ है? कंप्यूटराइजेशन। सिक्किम। बताओ। हिमाचल। जितनी भी सहकारी समितियां हैं उनको कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। किस स्टेट ने किया पहले स्टार्ट? यहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत हो चुकी है उत्तराखंड से। अब आप देख रहे हो गवर्नमेंट सारे काम ऑनलाइन ला रही है, सारे काम ऑनलाइन आ रहे हैं ना। आपकी डेटा जितने भी हो रहे हैं, अब जैसे जो सेंसस हो रहा है इस बार का, वो सारे कैसा है? ऑनलाइन है। वो भी 2-3 फेज में हो रहा है। ठीक है, अभी सिंगल फेज शुरू हो रहा है। मेन फेज कब है वैसे? अगले साल। इस बार जो फेज हो रहा है उसमें क्या हो रहा है? क्या क्या पूछा जा रहा है इस बार? क्या पूछा जा रहा है सेंसस में? घर पे आएंगे तो क्या पूछेंगे? पहले क्या पूछते थे? घर पे आए, आप मेन कौन है, कितने बच्चे हैं, बस मेल फीमेल, बस। अब आपका हर चीज, घर कितने हैं, कितना बड़ा है ठीक है, कितने लोग हैं, कितने मेरिट पर्सन देते हैं साथ में, ठीक है, सब चीज, इनकम, सब चीज आएगी उसमें। आपका हॉस्टल से मिल रहा, खाना पीना ही पूछ रहे हैं किस टाइप का हुआ है, सब चीज पूरा डेटा बन रहा है, पूरा डेटा बन रहा है उसमें आपके।
सबसे पहले सेंसस कब हुई थी इंडिया में? 18 नियमित ये लगातार कब चली थी? कब से शुरू? 81 से शुरू हुई थी। 1832 हुई थी कि उस 1881 से लगातार हो रही है ना, रुकी कहीं पे नहीं है ना, ऐसे रुकी नहीं है ना कहीं पे, लगातार चल ही रही है। ठीक है। हाल ही में किस जिले में 3300 करोड़ रुपए की लागत से शारदा रिवर कॉरिडोर का परियोजना वो स्टार्ट कर दी है गवर्नमेंट? शारदा रिवर परियोजना, चंपावत, बताओ। चंपावत, ठीक है, चंपावत, ठीक है। तो कहाँ पे हो रहा है पहले शुरू बताओ। शारदा, टनकपुर में। क्या है इस कॉरिडोर में? आपने इसे अहमदाबाद में देखा है? अहमदाबाद में कौन सी नदी बहती है बीच से? नर्मदा बहती है ना, पक्का। तो वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया है उस नदी के किनारे पूरा, उस रिडेवलपमेंट हुआ ना उस नदी का पूरा। अहमदाबाद को देखोगे आप, उस नदी के किनारे पूरा वो हो रखा है, जैसे जैसे आप थेम्स में देखते हो, लंदन में जो है थेम्स में, उसके किनारे क्या है? बैठने का है, पार्किंग है, खाने पीने का है, सब चीज है ना वहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे शारदा रिवर कॉरिडोर में क्या कर रखा है कि यहाँ पे सेम चीज है, सिंगल नदी पे काम हो रहा है ना ये, एकल नदी उस पे है पूरा कॉरिडोर में। यहाँ पे सारी चीजें से, वहाँ पे उसका पूरा सुधारीकरण होगा, सब कुछ बनाए जाएंगे वहाँ बैठने के लिए, बच्चों के लिए, घूमने फिरने के लिए, सारा चीज इसी के अंदर है। दूसरा क्या है? पूर्णागिरी। पूर्णागिरी कहाँ है? चंपावत में किस जगह पे? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा कहाँ है पर्वत शिखर? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में ही तो है अन्नपूर्णा। टनकपुर के नजदीक पड़ता है ना पूर्णागिरी। 3 महीने का मेला लगता है वहां पे, लेता है मेला, 3 महीने का मेला लगता है। तो अब गवर्नमेंट का ये है कि 12 महीने चले, मेला नहीं, 12 महीने वो खुला रहे, लोग आते रहे, वो भी इस कॉरिडोर के अंदर में। ठीक है। दूसरा यहाँ पे रिवर राफ्टिंग, उसका भी काम होगा शारदा रिवर पे। शारदा रिवर का वैसा नाम क्या है? काली। कहाँ से निकलती है? जैक्सर प्राणी जो श्रृंखला है ना, वहां से निकलती है ना, कुटियांकी से ऊपर से आती है। ठीक है। और इसमें एक नदी मिलती है चूका में। कौन सी नदी मिलती है? चूका में एक हेलीपैड भी बनता है इसी परियोजना के तहत कॉरिडोर के अंदर में। चूका में कौन सी नदी मिलती है? कुटियांकी। नदी पढ़ ली है उत्तराखंड की? पढ़ी है ना? लदिया। लदिया मिलती है कहाँ से? कॉपी घुमा दी, कॉपी उठा के देखी नहीं लदिया में। ठीक है। तो वहां पे ये क्या बन रहा है? हेलीपैड ही बनाएगा इसी कॉरिडोर के अंदर में, इसी परियोजना के अंदर में। अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये लिखा है ना, 3300 करोड़ रुपए का है, शारदा घाट का पूर्ण विकास होगा यहाँ पे। ठीक है। सारा ड्रेनेज सिस्टम, बहुमंजिला पार्किंग, सारी चीजें होंगी यहाँ पे, सुविधाएं जो लोगों को चाहिए, जो टूरिस्ट आएंगे वहां पे। और चूका में एक हेलीपैड का निर्माण भी होगा। पूर्णागिरी को जो 3 महीने चलता है मेला, उसको मेला भी नहीं मतलब मंदिर लगातार 12 महीने खुला रहे, लोग आते रहे यहाँ पे। लदिया है ना। और ये एकीकृत नदी गलियारा विकास मॉडल पे आधारित है। एकीकृत नदी गलियारा विकास मॉडल पे आधारित है। ठीक है। ये है साल भर चलने वाला पर्यटन के लिए। तो आपको ध्यान देना है कि कितने करोड़ का है, किस मंदिर पे काम किया जाएगा, यहाँ पे भी। ठीक है। किस मॉडल पे है? एकीकृत नदी गलियारा विकास मॉडल पे। और पूर्णागिरी जो मंदिर है वहां पे मेला कब लगता है? यहाँ पे ये मेला कब लगता है? कब लगता है मेला? सोचो, मैं जरा एक आंसर तो कर लूँ तब मैसेज कर ले। बताओ बताओ। नवरात्रि जब आते हैं, नवरात्रि आती है ना, तभी तो होता है। ठीक है।
लदिया का जो लदिया नदी जो आती है वो कहाँ से निकलती है? लदिया नदी कहाँ से निकलती है? हैं? कहाँ से निकलती है लदिया नदी? गजार, गजार, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल का जहाँ पे मिलन बिंदु है वहां पे जगह है गजार, वहां से निकलती है लदिया नदी। काली काली नदी की लंबाई कितनी है? 252। ठीक है, स्कंद पुराण में क्या कहा गया है इसे? स्कंद पुराण में काली नदी को क्या कहा गया है? ये क्वेश्चन बहुत आता है, यूके में, यूके में भी आता है, लोअर पीसीएस में भी आता है, बहुत बार आता है। अब तो नहीं, ऑप्शन नहीं दूं, बहुत बहुत क्वेश्चन आता है इसके बारे में कि उत्तराखंड की ऐसी नदी बताओ जिसका जल को चढ़ाया नहीं जाता है। मंदाकिनी है, इसका भी है। स्कंद पुराण में क्या बोलते हैं जरा बता दो। बोलो बोलो बोलो। शारदा तो उसको यहाँ, वो तो वहां बोलते हैं शारदा। बोलो क्या बोलते हैं? श्यामा नदी किसे बोलते हैं? श्याम बोलते हैं ना, श्यामा नदी बोलते हैं स्कंद पुराण में। सर ने पढ़ाया होगा ना, तो स्कंद पुराण में बोलते हैं इसे। ठीक है, इसके बाद कहाँ आती है? टनकपुर के बाद कहाँ जाती है अंदर? ये नेपाल के लिए प्रभावित हो जाती है। जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री ने बर्ड फेस्टिवल का उद्घाटन किया था, कहाँ किया था? बर्ड फेस्टिवल कहाँ किया था? जनवरी में किया है, कहाँ पे किया था? रानीखेत, मसूरी और मुंशियारी, कोडर, सब मुख्यमंत्री दिन सब जगह पहुंच गए। कहाँ किया था? गुरुद्वारा में। कब किया था? डेट डेट तुम्हें पता है ना कि गवर्नमेंट यहाँ पे आयोग कैसे पूछा? डेट पूछता है सीधे बार। तो डेट बताओ कि 2 दिवसीय था, कब से कब तक था? कोटद्वार की भी किस जगह पे? पौड़ी क्या है? कोटद्वार किस में आता है? पौड़ी में तो आता है कोटद्वार। ठीक है, कोटद्वार की भी किस जगह में? कौन सा नेशनल पार्क है उधर? जिम कॉर्बेट। ठीक है, मंदिर कौन सा फेमस है उधर? एक फेमस मंदिर भी है ना कोटद्वार में, कौन सा है? बताओ बताओ बताओ, कौन सा फेमस मंदिर है? बहुत फेमस मंदिर है, सिद्ध बलि मंदिर है। सिद्ध बलि मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। नहीं सुना है? इतना बड़ा मेला लगता है वहाँ पे हर साल का। कितनी बार खुद मुख्यमंत्री जाते हैं वहाँ पे। सिद्ध बलि है तो वहाँ पे। ठीक है, तो सनेह एक जगह है, सनेह में, सनेह जगह है वहाँ पे, सिद्ध बलि से थोड़ा आगे आके। ठीक है, तो वहां पे ये मुख्यमंत्री रामी ने जिसका उद्घाटन किया है वो है 31 जनवरी और 1 फरवरी, 2 दिन का था। बर्ड वॉच में होता क्या है? बर्ड्स काउंटिंग नहीं, जो बर्ड्स की जो जो फोटो खींचते फोटोग्राफर होते हैं उनके लिए एक वो ट्रायल बनाया जाता है पूरा। ठीक है, ट्रेल होता है कि आप जाइए यहाँ पे बर्ड वॉचिंग करिए, फोटो खींचिए, सब चीज होता है वहाँ पे। उनके उसके बारे में बताया जाता है पूरा वहाँ पे। बर्ड वॉचिंग लिखा है ना वहाँ पे, वॉचिंग मतलब क्या? देखना। बर्ड फेस्टिवल वॉचिंग वही है सारा चीज उसमें। तो इसमें ही कहाँ पे हुआ है? ये जगह का नाम भी याद रखना आप। क्वेश्चन यही बनता है कि जनवरी 2026 में कोटद्वार में किस जगह पर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? वो क्या है? सनेह में।
बर्ड काउंटिंग अलग है ना, वो तो गवर्नमेंट की अपनी चलेंगी पूरी, स्टेट की भी होती है, सेंटर की भी रहती है, वो जो भी होगी सेंटर का और स्टेट का एक साथ होता है, फिर वो डेटा तो प्रॉपर ही आता है ना। जैसे हाथियों की काउंटिंग होती है वो स्टेट लेवल पे भी हो रही है, वो सेंटर को भी डेटा देना पड़ता है, सेम जैसे टाइगर की होती है और इनकी भी होती है, ठीक है।